तो आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन था वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं गया था और कुछ बहुत ही बड़े ब्लंडर्स उन्होंने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में किए थे। और जैसे कि मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आपका मेगा ऑक्शन सही नहीं होता है तो आने वाले कई साल आपके लिए बाउंस बैक करना और पेपर पर कम से कम एक मजबूत स्क्वाड उतारने में आपको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 2023 में उन्होंने हेड कोच बदला और 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले एक और बहुत ही बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिला जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर को दोबारा याद किया और उनको लखनऊ सुपर जायंट से निकाल करके अपनी टीम का नया मेंटोर बनाया। और उसके बाद जो ट्रेड विंडो थी और 2024 के आईपीएल का मिनी ऑक्शन वो पूरी तरीके से अपने 2 बार आईपीएल विनिंग कैप्टन की अगुवाई में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेला और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे गौतम गंभीर हो चाहे कोई भी हेड कोच हो, पिछले आरसीबी की वीडियो में भी सेम बात मैंने दोहराई थी कि यार जब आपका मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं जाता है तो टीम में बहुत ज्यादा बदलाव करना और एकदम से टीम की काया पलट कर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर ने अपने कई एक्सपेंसिव खिलाड़ियों को रिलीज किया जिसमें शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गसन, उसके अलावा बांग्लादेश के ओवरसीज खिलाड़ियों में लिटन दास, शाकिब अल हसन जैसे नाम शामिल थे। कुछ भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ियों को भी उन्होंने रिलीज कर दिया और उसके बाद तकरीबन 32 करोड़ के बजट के साथ उन्होंने मिनी ऑक्शन में हिस्सा लिया और ढेर सारे खिलाड़ियों को तो उन्होंने अपने नाम किया ही किया, लेकिन आईपीएल इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर उन्होंने मिचेल स्टार्क को बना दिया और 24 करोड़ 75 लाख की रकम में यानी कि तकरीबन 25 करोड़ की रकम में उनको अपनी टीम में शामिल किया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी थी पिछले 2-3 सालों से यानी कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, उसको उन्होंने ठीक करने की यहां पर कोशिश की। युवा भारतीय पेसर्स पर उन्होंने भरोसा जताया है। उसके अलावा शर्फेन रदरफोर्ड हो गए, मनीष पांडे हो गए, गस एटकिंसन हो गए, कुछ इस तरीके के वैरायटी वाले खिलाड़ियों को भी अपने स्क्वाड में शामिल किया है। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड में कुछ बड़ी कमी हमें दिखाई दे रही है और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स अभी भी केकेआर की हैं जो कि उनको आईपीएल 2024 जीतने से रोक सकती हैं। और इस शो में उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज इस तरीके की मजेदार वीडियोस, मजेदार एपिसोड्स आईपीएल 2024 से जुड़े हुए आपके लिए यूं ही आते रहेंगे। तो आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की फुल स्क्वाड पर आप नजर डालोगे तो बल्लेबाजों में यहां पर आपको श्रेयस अय्यर कप्तान दिखाई देंगे, नीतीश राणा एज अ वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह वहां पर हैं, मनीष पांडे वहां पर हैं, अंग्रीश रघुवंशी का ऑप्शन उनके पास है। और श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा के बीच कैप्टनसी की टसल की कुछ खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद केकेआर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्लैरिफाई कर दिया था कि पिछले साल इंजर्ड रहने वाले जो उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर थे वो बतौर कप्तान ही यहां पर रिटर्न करेंगे। उसके अलावा केएस भरत के रूप में एक अच्छा इंडियन विकेटकीपर इन्होंने खरीदा, रहमानुल्लाह गुरबाज को इन्होंने रिटेन किया था। ऑलराउंडर्स में इनके पास वेंकटेश अय्यर हैं, आंद्रे रसल हैं, नीतीश राणा भी बतौर ऑलराउंडर आप उनको गिन सकते हो, रमनदीप सिंह वहां पर हैं और अनुकुल रॉय जिनको ये बहुत ज्यादा खिला नहीं पाते हैं वो भी एज एन ऑलराउंडर है। लेकिन गेंदबाजी यूनिट पे आप ध्यान दो तो बहुत ही स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक ये दिखाई दे रहा है। सुनील नारायण वहां पर हैं, सूर्य शर्मा वहां पर हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती वहां पर है। युवा भारतीय तेज गेंदबाज बहुत सारे इस टीम के पास है, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उसमें चेतन साकरिया को इन्होंने खरीदा है। गस एटकिंसन भी एक बहुत ही युवा गेंदबाज है जिनको आईपीएल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और मिचेल स्टार्क के रूप में एक बहुत ही महंगी बाई यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने की है। तो इस स्क्वाड को देखने के बाद अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2023 और 2022 की नाइट राइडर्स की स्क्वाड के साथ तो ये स्क्वाड माइल्स अहेड है। बहुत ही ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट यहां पर कम से कम करने की कोशिश जरूर की है। और पिछले साल श्रेयस अय्यर का नया होने के बावजूद इन्होंने सभी टीमों को दे गिव देम रन फॉर देयर मनी। तो अब श्रेयस के आने के बाद आई एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या यह टीम आईपीएल जीतने वाली है? कम से कम पेपर पर तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह और केकेआर की सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि इनके इंडियन ओवरसीज पेसर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस हैं और बाकी के भी जो पेसर्स हैं उनमें या तो इंजरी कंसर्न है या फिर इनएक्सपीरियंस का कंसर्न यहां पर केकेआर के पास है। इस साल इन्होंने शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया, लोकी फर्गसन को रिलीज कर दिया, उमेश यादव को रिलीज कर दिया, कुलवंत खिजरोलिया को रिलीज कर दिया। तो काफी सारे गेंदबाजों को रिलीज किया है। और पिछले साल हाफ आईपीएल के बाद वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को ये अपनी टीम में लेकर के आए थे और चेतन साकरिया जो कि पिछले 2 साल से मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली के लिए बेंच पर ही बैठे रहते हैं, उनके रूप में एक और पेसर इन्होंने खरीदा है। और आईपीएल 2023 में
वहीं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में पावर प्ले और डेथ ओवर की इकोनॉमीज देखी जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। पावर प्ले में तो केकेआर की इकोनॉमी 9.8 की थी, विच वाज द हाईएस्ट इन आईपीएल 2023, यानी कि ना उमेश यादव विकेट चटका रहे थे। उसके बाद जो युवा गेंदबाज थे उनसे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना ही टीम की वहां पर गलती थी। टीम साउदी हो गए, लोकी फर्गसन हो गए, nobody was able to do any good for कोलकाता नाइट राइडर्स इन द पावर प्ले। डेथ ओवर का इकोनॉमी रेट फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल था क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां पर कुछ ओवर उन्होंने डाले थे। सुनील नारायण ने बहुत ज्यादा विकेटें नहीं चटकाई थी, लेकिन हाँ इकोनॉमिकल वो वहां पर जरूर थे। तो विकेट्स के कॉलम में चाहे पावर प्ले हो जाए या कुछ हो जाए वो तो ठीक ठाक मामला था। डेथ में भी इकोनॉमी बहुत खराब नहीं था लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था, और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपके पास डेथ में बॉलिंग करने के लिए कोई लीड फास्ट बॉलर ना हो, और उसी को केकेआर ने मिचेल स्टार्क से यहां पर पूरी करने की कोशिश की है। बट जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि यार मिचेल स्टार्क 7 सालों के बाद आईपीएल में आ रहे हैं। क्या इन 7 सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं? क्या इन 7-8 सालों में मिचेल स्टार्क का टी20 गेम ऊपर गया है? क्या उनकी फॉर्म, क्या उनकी फिटनेस पूरा का पूरा आईपीएल उनका साथ देगी? आई एम अफ्रेड टू से द आंसर इज अ क्लियर कट नो, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बंदा आईपीएल में आ रहा है, वो ये खुला बोल चुके हैं, ये कोई छुपी बात है नहीं। तो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो फ्रेंचाइजी पर आप कितना कमिटेड हो, अपने फॉर्म और फिटनेस के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हो, ये दो चीजें जुड़ी जरूर हैं बट दे आर सेपरेट एंटिटीज, और इनको सेपरेट तरीके से ही यहां पर ट्रेड करना चाहिए, यहां पर ट्रीट करना चाहिए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को जिस तरीके से यहां पर मिचेल स्टार्क की जरूरत है, क्या वो उस तरीके से फायदा उठा पाएंगे? ओनली टाइम विल टेल। और चेतन साकरिया मेरा भाई पिछले कुछ सालों से वो तो बेचारे बेंच पर ही बैठे हैं। लास्ट 2021 का आईपीएल था जब वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में हुआ करते थे, जो उन्होंने पूरा का पूरा खेला था। उसके बाद 2022 में वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पे बैठे रहे, और 2023 में भी मोस्ट ऑफ द टाइम चेतन साकरिया ने बेंच पर ही बिताया है। उसके बाद आप उमेश यादव जब नए बॉल से विकेट नहीं चटका पाए तो आपको वैभव अरोड़ा की याद आई, जिनको आप पंजाब किंग्स से निकाल करके लाए थे। 2022 में वैभव अरोड़ा ने 5 मैचेस खेले थे और 2023 में भी उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं। बहुत ही युवा करियर है, यह पहली बार होगा आईपीएल 2024 में जब वैभव अरोड़ा शुरुआत करेंगे एज अ लीड बॉलर ऑफ एनी आईपीएल टीम, एज अ न्यू बॉल बॉलर एटलीस्ट ऑफ एनी आईपीएल टीम। तो ये साल उनके लिए सेकंड सीजन किसी के लिए भी टफ होता है। हमने देखा वरुण चक्रवर्ती के लिए 2022 टफ था, हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर के लिए 2022 टफ था, तो ये सीजन इनके लिए टफ हो सकता है। एंड सेम इज द केस विद हर्षित राणा एज वेल। हर्षित राणा में बल्लेबाजी की भी थोड़ी सी काबिलियत है, तो आई वुड होप कि वो उस पर भी थोड़ा सा ज्यादा काम करते हुए हमें दिखाई दे। बट बेचारे हर्षित राणा ने अभी 10 मैच भी अपने आईपीएल के करियर में नहीं खेले हैं, और इनको आप मिचेल स्टार्क का साथ निभाने के लिए ये 3 बेस्ट ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप इन 3 बेस्ट ऑप्शंस में कैसे रोटेट करोगे? क्या ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? उसके बाद आपके पास आंद्रे रसल है, जिनकी डेथ बॉलिंग तो छोड़िए, अब उनको प्लेइंग 11 में खिलाने पर भी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेड विंडो के टाइम पे ये बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी कि आंद्रे रसल को यहां पर रिलीज कर सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स। एक उन्होंने स्टोरी वगैरह भी लगाई थी, लेकिन फिर यही सोर्सेज ने क्लेम किया कि लास्ट मोमेंट पे जीजी ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इनको अपने तक रखते हैं, एक सीजन और देखते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स भी सभी के रिन्यू करने हैं। मेगा ऑक्शन की भी खबर आने लगी, तो बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश वहां पर की नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क जो खुद तकरीबन 1 दशक के बाद आईपीएल खेलने आ रहे हैं, उनके साथ आपके सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन है? वैभव अरोड़ा, नीतीश राणा, हर्षित राणा, आंद्रे रसल, देन थिंग्स आर रियली नॉट लुकिंग गुड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। और सेकंड प्रॉब्लम जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 जीतने से रोक सकती है इज द कंसर्न ऑफ फॉर्म एंड फिटनेस ऑफ देयर ओवरसीज प्लेयर्स। अब देखो इनके ओवरसीज प्लेयर कौन है? जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज आपके लिए टॉप ऑर्डर के ऑप्शन हैं। उसके बाद आंद्रे रसल हो गए, शर्फेन रदरफोर्ड हो गए, ये आपके लिए मिडिल ऑर्डर के ऑप्शन हैं। उसके बाद जो मिचेल स्टार्क हो गए, या फिर आप गस एटकिंसन की तरफ जाओगे, ये आपके प्रीडोमिनेंटली फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो आप किस तरीके से इनको रोटेट करते हो, क्या कितने ये फिट रहते हैं? क्योंकि या तो इनमें से कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, और या किसी के पास आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मिचेल स्टार्क है, वो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, लंबे समय के बाद आईपीएल में आ रहे हैं, ही इज इन
इन देयर मिड 30s, तो उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उनकी फॉर्म और फिटनेस के कंसर्न लगे रहते हैं। और गस एटकिंसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब आईपीएल खेले ही नहीं है, वो तो बेचारे पहली बार आ रहे हैं। उसके बाद आप स्पिन डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर सुनील नारायण, मुजीबुर रहमान है। अब सुनील नारायण तो मोस्ट लाइकली आपकी शुरुआत करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप सुनील नारायण को खिलाते हो, मिचेल स्टार्क को खिलाते हो, आंद्रे रसल को खिलाते हो, तो गुरबाज और रॉय में से आप एक ही खिलाड़ी को खिला पाओगे। मोस्ट लाइकली वो जेसन रॉय होंगे, बिकॉज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको एक अच्छे पेस हिटर की जरूरत होगी, तो फिर आप केएस भरत के साथ वहां पर शुरुआत करोगे। तो इस पूरी स्क्वाड को आपको देखने के बाद इस बात का अंदाजा बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑप्शंस यहां पर हो सकते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, वो ऑप्शंस ये अनफॉर्चुनेटली मिस आउट कर गए। अभी फिन एलन को देखो, कितनी तगड़ी मार वो मार रहे हैं पाकिस्तानी गेंदबाजों को। 16 छक्के बंदे ने तीसरे टी20 में मार दिए आज ही के दिन, तो बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी वो है। उनका ऑप्शन था फिल सॉल्ट, जो कि कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, उनका ऑप्शन था। मैं तो चाहता था कि आप वेंकटेश अय्यर हो गए, जेसन रॉय हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, सबको रिलीज कर दो, अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ओवरसीज खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में सेटअप का, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस यहां पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके खिलाड़ी फिक्स हैं और जो उनके बैकअप के ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा क्लासी, बहुत ज्यादा डराने वाले हैं नहीं। आई मीन फिल सॉल्ट, फिन एलन, जॉश इंग्लिश, ये सारे विकेट कीपर के ऑप्शन आपके पास मौजूद थे और आप रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ स्टिक अराउंड कर रहे हो। एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट रहमानुल्लाह गुरबाज, बट केकेआर की पूरी स्ट्रेटजी और जो उनकी स्क्वाड का मेकअप है उसको देखते हुए वो उनके लिए थोड़े से बेटर ऑप्शन हो सकते थे। हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज इज अ वेरी गुड टैलेंट, आने वाले समय में आई एम श्योर ही विल मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, बट राइट एट दिस मोमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स अगर सॉल्ट वगैरह की तरफ जाती तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट गुरबाज को वो कितना खिला भी पाएंगे। एंड नॉट इवन गुरबाज, इवन जेसन रॉय से बेटर ऑप्शन आपके लिए फिल सॉल्ट हो सकते थे या फिर फिन एलन हो सकते थे, क्योंकि वो युवा हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन करते देन हु नोज, आप उनको अगले साल रिटेन करने के बारे में भी सोच सकते थे। वहीं तीसरे प्रॉब्लम जो कोलकाता नाइट राइडर्स की है वो है लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ एंड बैटर्स बैटिंग आउट ऑफ पोजीशन। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 का पूरा मामला तैयार किया है, अगर आप उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने को देखो, यानी कि चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, मान लो इंपैक्ट प्लेयर का रूल ना होता तो आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाते? तो देखो यहां पर मेरे हिसाब से केएस भरत और जेसन रॉय के साथ उनको पारी की शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज ओपन से नीचे आप कहां ही खिलाओगे केएस भरत को। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए, उसके बाद नीतीश राणा हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, चेतन साकरिया और वैभव अरोड़ा, ये आपकी टीम यहां पर होने वाली है। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप एक ना एक स्पिनर को लेकर के आ सकते हो, सूर्य शर्मा को लेकर के आ सकते हो, वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आ सकते हो, लेकिन ये तो मेरी प्लेइंग 11 है। कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर क्या करेगी? देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग 11 में वरुण और सुनील दोनों को एक साथ रखेगी और उसके बाद स्टार्क को उन्होंने खिलाना ही खिलाना है। एक फास्ट बॉलर और आपको डालना ही डालना पड़ेगा, तो वैभव या हर्षित में से कोई एक फास्ट बॉलर हो जाएगा। तो आपके पास हो गए वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा, ये चार आपके 8, 9, 10, 11 नंबर की बल्लेबाजी हो गई। मतलब नंबर 8 पर सुनील नारायण को यहां पर आना पड़ेगा और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप या तो सूर्य शर्मा को लेकर के आओगे, वैभव अरोड़ा को लेकर के आओगे। अगर आप स्पिन डोमिनेंट के साथ जाना चाहते हो तो सूर्य शर्मा, अनुकूल रॉय का ऑप्शन आपके पास होगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा पेसर चाहते हो तो वैभव अरोड़ा का ऑप्शन आपके पास होगा, चेतन साकरिया का ऑप्शन आपके पास होगा। मतलब कॉम्बिनेशन यहां पर ठीक से बन नहीं रहा है, क्योंकि या तो आप एक बल्लेबाज कम कर दोगे या फिर आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ जाओगे तो एक गेंदबाज आपको कम करना पड़ेगा। और वेंकटेश अय्यर हो गए, अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, जो कि वो खेल सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं, तो या तो आप उनको बिल्कुल ही नीचे कर दो, नंबर 4, नंबर 5 पे खिलाओ, फिर रसल को आपको 6 पे और रिंकू को 7 पे ढकेलना पड़ेगा, विच विल नॉट बी आइडियल कंसिडरिंग द काइंड ऑफ फॉर्म एंड द टैलेंट रिंकू सिंह हैज शोन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो रिंकू सिंह को आप ज्यादा से ज्यादा गेंदें देना चाहोगे, खास करके मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि जब वो आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा अभी उनके आते के साथ ही स्पिन हिटिंग का गेम बहुत
बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ी उनको 5-6 बॉलें लगती हैं और एक यंगस्टर को आप उतना ब्रीदिंग स्पेस तो मेरा भाई दे ही सकते हो। तो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ये करती है, आंद्रे रसल भी ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं, वो तो दिनेश कार्तिक की कप्तानी के टाइम पे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यार मुझे तो गेंदें ही खेलने को नहीं मिलती हैं, तो वो खेलते हैं, तो फिर आपको वेंकटेश अय्यर को बाहर करना पड़ेगा, फिर सुनील नारायण नंबर 7 पर आ जाएंगे, मिचेल स्टार्क नंबर 8 पर आ जाएंगे। थिंग्स आर नॉट रियली लुकिंग सॉलिड स्पेशली इन द प्लेइंग 11 डिपार्टमेंट, और यहीं पर गौतम गंभीर का काम बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। एंड आई एम डाइंग टू सी कि किस तरीके की प्लेइंग 11 यहां पर गौतम गंभीर खिलाते हैं, बैटिंग डोमिनेंट खिलाते हैं, बॉलिंग डोमिनेंट खिलाते हैं, क्योंकि यार इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद भी अगर आप नंबर 8 तक तगड़ी बैटिंग ना रख पाओ तो फिर यार आपकी स्क्वाड में बहुत ज्यादा कमी है। और यही कमी, सबसे बड़ी कमी कम से कम मुझे पर्सनली कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल जीतने में जो दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा रोड़ा अटक सकता है, वो उनकी प्लेइंग 11 से जुड़ा हुआ ही मुझे दिखाई देता है। और वो भी तब जब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उनके सारे के सारे बड़े खिलाड़ी पूरी तरीके से आईपीएल 2024 के लिए फिट और अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि मैंने इनके स्क्वाड रिव्यू में आपको बताया था कि यार इनके पास प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, एंड एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा सोल्यूशन मुझे उसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे आर रियली बैंकिंग ऑन देयर लक, और उन खिलाड़ियों पर ये भरोसा जता रहे हैं जिनका इतिहास या तो टूर्नामेंट छोड़ करके भाग जाने का है या फिर टूर्नामेंट के बीच में इंजर्ड हो जाने का है, और हम सिर्फ आईपीएल की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि केकेआर कैसा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन एक बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहूंगा, प्लेयर्स रहें ना रहें, इंजर्ड रहें, बैटिंग डेप्थ रहे ना रहे, जैसा भी स्क्वाड हो, जैसी भी प्लेइंग 11 हो, कोलकाता नाइट राइडर्स हार नहीं मानने वाली। और ये हमने पिछले साल भी देखा था, और उसी के चलते नीतीश राणा की कैप्टेंसी की भी बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, बट द बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। श्रेयस अय्यर एज ए लीडर वापस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, सो आई होप कि उनका बल्ला अगर चलता है, साथ में नीतीश रिंकू ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बल्लेबाजी अगर आपकी टॉप 4 टॉप 5 चल जाती है, बिकॉज दे हैव द बेस्ट इंडियन बैटिंग कोर, एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट, आप उसको मुंबई के साथ कंपेयर कर सकते हो, देन आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स विल बी अ टीम टू वॉच आउट फॉर इन द आईपीएल 2024। और ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बन सकती हैं, तो देखना होगा अनुकूल हो गए, सूयश हो गए, वरुण हो गए, एंड सुनील हो गए, मुजीब हो गए, किस तरीके की परफॉर्मेंस वो निकाल करके देते हैं। अब आपका जो ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। 70 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हम लोग आ चुके हैं, एंड इट इज लिटरली अ ड्रीम दैट इज कमिंग ट्रू। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, cause more videos are on the way, and I will see you soon in the next video.